आज हम पुश बटन को देखेंगे कि पुश बटन हमारा जो स्विच होता है वो कैसे काम करता है। फिर एक पुश बटन की सीरीज में हम पुश बटन को यूज़ करेंगे अपने सर्किट को यूज़ करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे सर्वो हुआ, अल्ट्रासोनिक हुआ, सेंसर वगैरह कंट्रोल कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास सामने आप देख रहे हो स्क्रीन पे एक स्विच है। ये स्विच जिसके पास दो लेग हैं, एक लेग ये है, एक लेग ये है। और ये स्विच, ये बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये दोनों लेग आपस में शॉर्ट हो जाती है, मतलब एक सिंगल लेग हो जाती है। और जब इसको प्रेस नहीं करते हैं तो ये अलग होती है लेग, ये अलग होती है लेग। ठीक है, इस पे वैल्यू अलग मिलेगी, इस पे वैल्यू अलग मिलेगी। और जैसे इसको हम प्रेस कर देंगे तो इसकी वैल्यू जो भी होगी वो इसके वो भी यहाँ पर हमें मिलने लगेगी। ठीक है, या फिर यहाँ पर भी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर मिलने लगेगी। तो ये स्विच एक सिंपल वायर की तरह काम करता है। जस्ट लाइक कि अगर एक आप वायर को लो, आप एक अगर वायर लेते हैं, सिंपल ये अगर आपकी वायर है और इस वायर में अगर 5 वोल्ट आपने दिया हुआ है और ये वायर बीच से टूट जाती है, तो क्या होगा कि वायर के दूसरे एंड पे 5 वोल्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो जो एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, तो ऐसे मान सकते हैं स्विच की दो लेग हैं, एक लेग ये, एक लेग ये। अगर ये आपस में कनेक्टेड नहीं है तो फिर हमें इस लेग की पावर इस लेग पर नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे सिंपल वायर को ब्रेक किया था। लेकिन अगर उसी वायर को हम जोड़ देते हैं, पूरी वायर है, तो जो भी इस लेग, इस एंड पर जो भी हमने वोल्टेज दी थी वो दूसरे लेग पर, दूसरे एंड पर हमें मिलेगी। तो ठीक वही सेम केस हमारे स्विच पे हो रहा है। ये एक वायर ही है पूरा, लेकिन ये वायर ब्रेक हो जाता है जब ये पुश नहीं किया होता है, जब ये दबा के नहीं रखते। जैसे इसको प्रेस कर दिया, दबा दिया, तो ये दोनों लेग एक सिंपल वायर की तरह काम करती है। तो जो पावर यहाँ होगी, मान लो +5 वोल्ट है तो यहाँ पर भी +5 वोल्ट मिलेगी, या फिर यहाँ पर +5 वोल्ट है तो यहाँ पर +5 वोल्ट मिले, या फिर यहाँ पर 0 वोल्ट है तो यहाँ 0 वोल्ट मिलेगा, या यहाँ 0 वोल्ट है तो जो जब ये प्रेस करके रखेंगे। तो ये ऐसा कुछ होता है इसमें। ये फ्रंट से है, ये बटन बनी होती है जिसको हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं। और ये बैक साइड में दो लेग होती है, इसकी दोनों लेग शॉर्ट करेंगे। जब जब ये प्रेस होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, एक लेग हो जाएगी। और जब ये प्रेस नहीं करेंगे तो ये अलग अलग लेग होगी, अलग अलग लेग की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिकली देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर स्विच की दो लेग हैं, एक लेग ये है, एक लेग ये है। लेकिन जब स्विच ऑफ होता है, जब कब ऑफ होता है, जब स्विच को प्रेस नहीं किया है हमने। तो स्विच को जब प्रेस नहीं किया है तो उसकी दोनों लेग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगी। ठीक है, ये देखिए दोनों लेग आपस में अलग अलग है। लेकिन स्विच जब प्रेस होगा, व्हेन पुश्ड, स्विच को जब हम पुश करेंगे, दबा, ये जो ब्लैक कलर की बटन है, जब इसको हम दबा देंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा। तो ऑन हो जाएगा, क्या सेंस है इसका, कि ये जो लेग है ना, ये दोनों लेग एक वायर की तरह कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो भी यहाँ पर वोल्टेज होगी या पावर होगी वो इस लेग पर पहुंच जाएगी। जबकि पहले केस में जब स्विच नहीं दबाया था हमने, तो जो भी वोल्टेज यहाँ थी वो अलग होगी, जो भी वोल्टेज यहाँ होगी वो अलग होगी, राइट। तो ये स्विच का एक वर्किंग का प्रोसेस है कि कैसे करते हैं। स्विच एक वायर की तरह ही काम करता है। ठीक है, जैसे हमने आपको समझाया है। तो इस स्विच को अब हम देख लेते हैं कि ये रियल में ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्विच लिया है, ये स्विच है हमारे पास में, ये आर्डिनो है। हम क्या करेंगे, आर्डिनो से, आर्डिनो की जो 5 वोल्ट है वो आर्डिनो का जो ग्राउंड है उसको यूज करेंगे। ठीक है, और ये स्विच की लेग को यूज करके पुश पुश करके हम देखेंगे कि हमारा वो स्विच ठीक से काम कर रहा है जैसा हमने अभी यहाँ डिस्क्राइब किया है या नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास में, हम यहाँ से इस येलो, ये दो वायर है हमारे पास में, ये दो वायर, तो दोनों वायर में एक वायर को हम आर्डिनो के 5 वोल्ट से जोड़ेंगे। हमारा येलो वाला वाला जो वायर है, आर्डिनो के 5 वोल्ट से हमने जोड़ दिया है। और ये येलो वाला वायर 5 वोल्ट है, तो इस 5 वोल्ट को हम स्विच की एक लेग पर दे देंगे। तो हमारे पास एक लेग है स्विच की, ये हमने एक लेग पे कनेक्ट किया है। और स्विच की दूसरी लेग से अभी हमने पावर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्विच की दूसरी लेग से पावर निकाल लेंगे। तो हमने दूसरी लेग पर ये ग्रीन वायर अटैच की है, यहाँ से पावर निकाली हुई है। और ये इसका एक एंड ये अभी ओपन है, ये देख सकते हैं, ये ओपन है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि एक एलईडी लेते हैं, ये एलईडी है हमारे पास में,
इस एलईडी को, इसकी एक लेग को हम कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट आर्डिनो के ग्राउंड से। तो ये हमारा आर्डिनो का जो ग्राउंड है डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। अब इसकी जो दूसरी लेग है, ये दूसरी लेग, इसको अगर हम 5 वोल्ट देंगे तो एलईडी हमारी जलेगी। तो ये हमारी एलईडी है, ये है। अब इसको हम 5 वोल्ट देंगे तो 5 वोल्ट कहाँ पर है, तो ये जो स्विच का जो दूसरा लेग था ग्रीन वाला वायर, ये इसको हम एलईडी से अगर कनेक्ट कर दें, एलईडी के लेग से, तो अब हमारा एलईडी का जो 5 वोल्ट है, वो एलईडी का 5 वोल्ट कंट्रोल होगा इस स्विच से। तो स्विच जब तक प्रेस नहीं है तब तक क्या होगा कि आप स्क्रीन पर देखो, स्विच जब तक प्रेस नहीं है तब तक ये दोनों लेग की पावर अलग अलग है। हमने येलो वाली जो वायर है वो यहाँ पर जोड़ रखी है और ग्रीन वाली इस लेग पर। तो ये येलो क्योंकि हमने डायरेक्ट लिया हुआ है 5 वोल्ट आर्डिनो से, तो यहाँ पर 5 वोल्ट तो आ जाएगा, लेकिन वो इस लेग पर नहीं पहुँचा, और ये वाली लेग हमारी एलईडी से कनेक्ट है। तो अगर हम स्विच को प्रेस करेंगे तो जो 5 वोल्ट यहाँ थी वो इस लेग पर पहुँच जाएगी, और ये लेग क्योंकि एलईडी के 5 वोल्ट वाली लेग से कनेक्ट है, इसलिए एलईडी को 5 वोल्ट मिल जाएगा। और एलईडी की दूसरी लेग जो है वो डायरेक्ट हमने आर्डिनो की ग्राउंड वाली पिन से कनेक्ट कर रखी है, तो एलईडी को जलना चाहिए। तो ये 5 वोल्ट वाली जो लेग है, ये 5 वोल्ट को स्विच कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल कर रहा है कि जब ये प्रेस नहीं है तो हमारा 5 वोल्ट दूसरी लेग पर नहीं पहुंच रहा है, एलईडी पर नहीं पहुंच रहा है, और जैसे हम इसको प्रेस करेंगे 5 वोल्ट पहुंचेगा, एलईडी जलना चाहिए। तो हम प्रेस करने जा रहे हैं, देखिए ये देखिए, ये जैसे हमने प्रेस किया एलईडी हमारी जल रही है, और जब प्रेस नहीं किया, रिलीज कर दिया, तो एलईडी नहीं जल रही। तो इट मीन्स ये देखकर ये हमने आपको इसलिए दिखाया सो दैट कि स्विच के जो भी आगे वीडियोस आप देखोगे वहाँ पर स्विच का फंक्शन आप समझोगे कि ये क्या हो रहा है स्विच में, कैसे हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया है, स्विच को समझ लिया कि स्विच कैसे काम करता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, और वहाँ पर हम ये देखेंगे कि स्विच को सिंपल वे में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके 2 स्टेट्स 2 वैल्यू कैसे रीड कर सकते हैं, उससे हम अपने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम अगली इसी की सीरीज में देखेंगे स्विच को पुल अप की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं और पुल डाउन की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग स्विच को ऐसे देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।